नमस्कार। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और डिस्कस करेंगे 19 क्वेश्चन तक। और इस सीरीज़ में हम ऑलमोस्ट 200 से ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 2 है और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखें पिछले वीडियोज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिहाइड्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ। इसका मतलब मानव शरीर में जो निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो किसकी कमी से होता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशन, इसका मतलब जो पानी है उसके पानी के स्तर में कमी आ रही है, यानी कोई शरीर है, कोई एक पुरुष है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा है उसमें कमी आ रही है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और अगर कमी ज़्यादा आ जाएगी तो उसके ब्रेन के लिए, बाकी उसके शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी बाधित होंगी और समस्या हो जाएगी। तो किसकी कमी से होता है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो जाहिर सी बात है विटामिन्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की मात्रा कम हो जाती है तो फिर कुछ विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं विटामिन ए की अगर मात्रा कम हो गई तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि विटामिन डी की मात्रा कम हो गई तो इसमें 2 प्रकार के डिजीज़ होते हैं। जैसे एक होता है रिकेट्स, जो छोटे बच्चों में होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और वहीं पे अगर अडल्ट में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया। कहने का मतलब ये है कि विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और उसको दूर करने के लिए फिर विटामिन की मात्रा हमको चाहिए होती है। दूसरी बात करें सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्ट की कमी से ऐसा कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता है। हार्मोन्स की अगर बात करें, हमारे बॉडी में हार्मोन्स क्या होते हैं? विशेष प्रकार के केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उपस्थित जो ग्रंथियां होती हैं उनको उद्दीपित करते हैं और उनसे फिर कुछ विशेष पदार्थ निकलते हैं, उन्हीं को हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। बाकी बचा है 4th ऑप्शन, वाटर। जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन, और हम जानते हैं कि अगर हाइड्रेशन का मतलब ही पानी होता है, हाइड्रेट। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब ही क्या होगा कि अगर पानी की मात्रा शरीर में कम है तभी होगा डिहाइड्रेशन। स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो बस पानी ही हमें चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारे शरीर में लगभग कितना 60 to 70% पानी चाहिए होता है और हमारी बॉडी में लगभग 60 to 70% पानी होता है। हमारे ब्रेन की अगर हम बात करें, हमारा ब्रेन और हमारा जो हार्ट है वो लगभग 73% पानी को रखता है, यानी हमारे ब्रेन में और हार्ट में लगभग 73% पानी होता है। उसके अतिरिक्त अगर बात करें, हमारे फेफड़ों में लगभग 83% के आसपास सिर्फ पानी ही होता है। स्किन की बात करें, त्वचा, तो लगभग 64% के आसपास पानी इसमें होता है। और किडनी या फिर मसल्स की बात करें तो लगभग 79% पानी होता है। अगर हम बात करें हमारी हड्डियों की, तो हमारी हड्डियों में भी पानी होता है लगभग 31%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई एक व्यक्ति है, उसके शरीर का जो वेट है वो किसकी वजह से है, ऑप्शंस आपसे पूछेगा। ब्लड की वजह से है, ऑप्शन नंबर 2। वाटर की वजह से है, यानी पानी की वजह से है, ऑप्शन नंबर 3। बोन्स की वजह से, हड्डियों की वजह से है, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई नहीं। तो हम करके आएंगे कि हमारे शरीर का जो वजन है वो पानी की वजह से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, यानी कौन सा ऐसा एक जीवित पक्षी है जो सबसे बड़ा है। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग होगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा है लिविंग बर्ड। ठीक है, जीवित पक्षी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। लिखा हुआ है किडनी डिजीज जो है एक मैन के अंदर या फिर वेमेन के अंदर, कहीं भी किसी भी ह्यूमन के अंदर हम बात करेंगे, किस वजह से होती है? कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है, कौन सा ऐसा प्रदूषक है जिसके बॉडी में पहुंचने से किडनी में डिजीज आमतौर पर हो जाती है? तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, कैडमियम, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट। ठीक है, आयरन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर 4 कार्बन। कार्बन की बॉडी में पहुंचने से ऐसा कोई किडनी में कोई ऐसा डिजीज़ नहीं होता है। कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए खतरा ज़्यादा नहीं है। बात है कैडमियम की, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मरकरी, उसके साथ लेड और कैडमियम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मरकरी, लेड और कैडमियम, ये अगर फूड के माध्यम से या पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये किडनी को हानि पहुंचाते हैं और किडनी में क्रोनिक डिजीज़ उत्पन्न कर सकते हैं, तो अत्यंत हानिकारक होते हैं। और बाकी के हम जानते हैं रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब क्या है, ये सब भी किडनी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सही इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैडमियम इज़ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी हिंदी वाला है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, आप लोग हिंदी वाला भी साथ साथ पढ़ते चलें। बात करते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रूट ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, यानी कौन सा ऐसा पौधा है जिसका जो फल है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कैरेट जो है और ऑनियन जो है और पोटैटो जो है, ये क्या है, ये सब्जियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पीनट है, यानी ग्राउंडनट यानी मूंगफली, ठीक है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोटैटो क्या है, आलू क्या है, आलू रूट है या फिर स्टेम है। जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग कमेंट में सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर करें। आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, कैरेट क्या है, गाजर क्या है, गाजर जड़ है या तना है या फिर क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि जो अनियन है यानी जो प्याज है वो क्या है, रूट है या फिर स्टेम है। तो आप लोग 3 क्वेश्चंस के आंसर जरूर करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं ग्राउंड नट के बारे में। जो पीनट है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड नट, एक ऐसी स्पीसीज है जो किस फैमिली में आती है, फैबियसी। तो आप लोग अगर आपसे पूछे कि कौन सी फैमिली में आते हैं, बाकी क्लास के अंदर जो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर वो स्टूडेंट हैं तो चिंता न करें, क्लास में जब भी क्लास कंटिन्यू होंगी तो वहाँ पे हम फिर सारी जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। और पहली बार जो पीनट है उसको कल्टीवेट किया गया था वैली ऑफ पेरू। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो केरला में है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे इंडिया में नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उसको भी याद करते हैं। बाकी वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है। और यहाँ पे ऐसी कौन सी एक इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटग्रस्त, और ऐसी एक कौन सी रेयर स्पीसीज रहती है। तो यहाँ पे इमेज में आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है लॉयन टेल्ड मकाक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉयन टेल्ड मकाक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो एड्स वायरस क्या है। सबसे पहली बात, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में एड्स की फुल फॉर्म लिखें। दूसरी बात, एड्स किससे फैलता है, तो एड्स फैलता है HIV से। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। और तीसरी बात लिखें कि एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं एड्स की फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यानी एक ऐसा सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं। तो जब भी एड्स होता है तो उसमें बहुत से सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो वो एड्स हम उसको कहते हैं। तो एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी लक्षणों का ऐसा समूह जब हमारे बॉडी में कोई ऐसा वायरस आ जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और उससे फिर हमारा शरीर रोगों से लड़ नहीं सकता है, फाइट नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं एड्स। और किससे फैलता है, तो वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एड्स का जो वायरस है कैसा वायरस है, तो वो रेट्रोवायरस है, ठीक है। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस कैसा वायरस है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन में पहला करेक्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
ऐसे कई वायरस हैं जो डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए, लेकिन ज़्यादातर वायरस आरएनए ही होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। किसी वीडियो में हम इनके ऊपर चर्चा कर लेंगे कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले के लिए श्वसन परीक्षण में जो पुलिस वाले होते हैं, जो यातायात पुलिस वाले होते हैं, वो क्या चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उनकी डिवाइस में ऐसा क्या चीज़, कौन से केमिकल भरा होता है जिससे पता लगा लेते हैं कि आखिरकार उसने शराब पी है या फिर नहीं पी है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो अगर हम देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, कैसे होता है? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने शराब पी रखी है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने शराब पी रखी है, तो जैसे ही वो ब्रेथ एनालाइजर के पास जाता है और अपने माउथ से वेपर को बाहर छोड़ता है, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड है जो प्रेजेंट होता है उस एनालाइजर के अंदर, वो क्या करता है, जैसे ही अल्कोहल की जो वेपर होती है, जो वाष्प होती है, जो माउथ से निकलती है, कांटेक्ट में आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के, तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होती हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं वहाँ पे हैपन होती हैं उसी के अंदर, और जिससे जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और एसिटिक एसिड में बदल जाती है। और जिसका जो कलर है, ऐसा होने से जो कलर है क्रोमियम का वो बदल जाता है ऑरेंज से ग्रीन, और इससे पता चल जाता है कि आखिरकार उसने शराब पी है फिर नहीं पी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें लिखा हुआ है कि एंग्लो न्यूबियन एक ब्रीड है, एक नस्ल है, वो किसकी नस्ल है? तो आप लोग इमेज में देख रहे होंगे ये क्या है, ये बकरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? गोट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कौन सा ऐसा एक रक्त वर्ग है जो सर्वग्राही है, सबका ले सकता है। तो हम ये जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। और अगर हम बात करें कौन सा ऐसा है जो सबका ब्लड ले सकता है, तो वो है AB। ठीक है, AB को A वाला भी, B वाला भी, O वाला भी और AB वाला भी दे सकते हैं अपना ब्लड। तो इसीलिए क्या है, ये AB इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और क्लास के अंदर हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है ब्लड ग्रुप से या फिर ब्लड चैप्टर से, तो आप लोग ज़रूर करे होंगे अगर आपने क्लास अटेंड करी है। तो बाकी के क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे ऐसे 9 to 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, और ऐसे करते करते 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो डिस्कस हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।